मुट्ठी। बहुत पुरानी बात है। किसी देश में एक सूफी फकीर रहता था। वह बहुत प्रसिद्ध था। लोग दूर दूर से उसके आसपास अपनी समस्याएं लेकर आते थे। जो फकीर कह देता वह भविष्य में सच घटित हो जाता था। उस देश का राजकुमार था बड़ा घमंडी। बड़े बड़े हाथ, बड़ी सी काया, रोविली आवाज, गर्व से तमतमाता व्यक्तित्व। कमी थी तो केवल नम्रता की। उसे फकीर के मान सम्मान से बड़ी ईर्ष्या होती थी। वह सोचता, कहाँ मैं शक्तिशाली युवराज और कहाँ वह अदना निरीह सूफी फकीर। पर फिर भी लोग उसका अधिक सम्मान करते हैं, राजा से भी अधिक मानते हैं। ये बहुत अखरता था राजकुमार को। वह लगा था उधेड़-बुन में कि कैसे फकीर को नीचा दिखाया जाए। फकीर का एक नियम था। वह हर बार जब भी हाट लगती तो वहां जाकर लोगों से मिलता, उनकी परेशानियां सुनता, उनको सुलझाने की कोशिश करता। राजकुमार ने एक योजना बनाई। उसने बहेलिये से बहुत छोटी सी चिड़िया खरीदी और सोचा, अगली बार जब फकीर हाट में आएगा तो बीच बाजार चौराहे में जब खूब भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, मैं फकीर से जाकर पूछूंगा कि बता, मेरी मुट्ठी में जो चिड़िया छुपी है वो जिंदा है या मरी हुई है। उसने सोचा कि यदि यह फकीर ने कहा कि मरी हुई है तो मैं अपनी मुट्ठी खोल दूंगा और चिड़िया फुर से उड़ जाएगी। यदि फकीर ने कहा कि चिड़िया जिंदा है तो मैं धीरे से मुट्ठी खींचकर चिड़िया की गर्दन दबा दूंगा और चिड़िया मरी हुई निकलेगी। इससे सूफी फकीर झूठा सिद्ध हो जाएगा और लोगों का उससे विश्वास भी उठ जाएगा। ऐसा सोचता राजकुमार बेसब्री से हाट के दिन का इंतजार करने लगा। आखिर हाट का दिन आ गया। लोग आने लगे, फकीर भी आया। धीरे धीरे फकीर ने पास भीड़ जमा होने लगी। राजकुमार भी अपनी मुट्ठी में चिड़िया छिपाए सेवकों के साथ हाट में आया। वह फकीर के पास पहुंचा और बोला, अरे फकीर, जो तू इतना बुद्धिमान व भविष्यवक्ता है, तो बता, मेरी मुट्ठी में जो चिड़िया है वो जिंदा है या मरी हुई है। ऐसा विचित्र प्रश्न सुनकर भीड़ में चुप्पी छा गई। सबने आश्चर्य से पहले राजकुमार को देखा, फिर सबके चेहरे फकीर की ओर मुड़ गए। फकीर शांत था। उसने राजकुमार की आंखों में देखा, मानो उसके मन के भावों को पढ़ रहा है। भीड़ फकीर के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी। सब तरफ मौन व्याप्त था। वह हवा बंद थी। सूरज तेज हो चला था। फकीर ने कहा, कुंवर, तेरी मुट्ठी में वो है जो तू उसका बनाएगा। तो गाइज, कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी कहानी आपको मिलती